रात की खामोशी में भी कुछ आवाज़ें होती हैं, आवाज़ें जो हम सुन नहीं पाते लेकिन वो हमें देख रही होती हैं। हारिस को इन आवाज़ों पर कभी यकीन नहीं था। वो साइंस पढ़ा हुआ प्रैग्मेटिक इंसान था, लेकिन इस रात सब कुछ बदलने वाला था। किराए का छोटा सा फ्लैट लाहौर की एक पुरानी बोसीदा बिल्डिंग के ऊपर, बाहर बारिश, अंदर खामोशी, छत से टपकती पानी की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़, टिक टिक। हारिस अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक लाइट झपकी। फिर एक लम्हे के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरा, और फिर कमरे में एक साया उभरा। लेकिन बात यहाँ नहीं थी। साया हारिस का नहीं था और वो हिल भी नहीं रहा था। लाइट वापस आई, साया गायब। हारिस ने गर्दन हिलाई, खुद को मुतमईन करने की कोशिश की। शायद वहम है, मगर फिर उसने देखा कमरे की दीवार के कोने में हल्की सी नमी के निशान थे, जो इंसानी उंगलियों के निशानों जैसे थे, और जैसे किसी ने अंदर से दीवार को छुआ हो। हारिस ने उस तरफ कदम बढ़ाया। दीवार थोड़ी सी गीली थी, ठंडी, और एक अजीब सी बदबू थी जिसमें पुरानी मिट्टी, नमी और किसी चीज़ के सड़ने जैसी बू शामिल थी। उसी वक्त पीछे से लाइट दोबारा झुपकी और लम्हे भर को दीवार पर एक साया फिर नजर आया, लेकिन इस बार साया हारिस के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। हारिस ने पलट कर देखा, पीछे कोई ना था। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या बकवास है, वो बड़बड़ाया, मगर उसके माथे से पसीना बहने लगा था। उस रात पहली बार हारिस ने महसूस किया कमरे में कोई और भी है, कोई जो रोशनी में नहीं, सिर्फ अंधेरे में नजर आता है। अगली सुबह सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात होती वो साया फिर नमूदार हो जाता। पहले दिन सिर्फ एक झलक, दूसरे दिन दीवार पर चलती काले धब्बे जैसी हरकतें, तीसरे दिन साया कमरे में घूमने लगा। हारिस के नींद के दौरान उसकी सांस तेज हो जाती, जैसे कोई उसके ऊपर झुककर उसे सूंघ रहा हो। एक रात जब वो सो रहा था, उसने ख्वाब में सुना, मुझे बाहर निकालो। चौकीदार ने चारों तरफ देखा, फिर मध्यम आवाज में बोला, पहले यहाँ एक खातून रहती थी, सलीमा बीबी। लोग कहते हैं कि वो दीवारों से बात करती थी। आखिरी बार जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो कहीं नहीं मिले, सिर्फ उनका साया मिला था दीवार पर। हारिस के हाथ से चाबी गिर गई। साया? हाँ पत्थर, जहाँ आज तू रहता है वहीं दीवार पर। सबने देखा था, दीवार पर इंसानी साये की शक्ल बनी हुई थी, मगर कमरे में कोई नहीं था। हारिस ने घबरा कर पूछा, क्या वो मर गई थी? चौकीदार ने खौफजदा आंखों से इसकी तरफ देखा। मौत नजर आती तो आसान होता, वो तो गायब हो गई थी। इस रात हारिस नींद नहीं कर पाया। रात के 2:13 पर लाइट्स बंद हुई, कमरा तारीकी में डूब गया। फिर वही साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग हुआ और फर्श पर ऐसे फैल गया जैसे स्याही बह रही हो। हारिस का दिल हलक में आ गया। फिर साया पहली बार बोला, आवाज़ ना मर्द की ना औरत की, बल्कि दीवारों में रगड़ती हुई किसी भीगी, भारी, खोखली आवाज़ जैसी। तुमने मुझे देखा है? हारिस पीछे हटा। उसने जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे बुलाया है? मैंने कुछ नहीं बोला। हारिस चीखा। साया फर्श पर आगे सरका, जैसे जिंदा हो, जैसे सांस ले रहा हो। जिस घर में साया पहचान लिया जाए, वहां से कोई बाहर नहीं जाता। हारिस ने दीवार से टेक लगा ली। जिस्म कांप रहा था। साया दीवार पर चढ़ गया, फैलता गया, हत्ता कि पूरी दीवार स्याह हो गई। फिर दीवार के अंदर से किसी के हाथ बाहर निकले, लंबी टूटी हुई उंगलियां, नाखन अंदर की मिट्टी से भरे हुए थे। वो उंगलियां दीवार को नोचने लगी। हारिस चीखा, बाहर दौड़ा, दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, पूरा स्टोर रूम नमा कॉरिडोर स्याह हुआ और हर दीवार पर साए हरकत करने लगे। वो एक नहीं, 10, 15, 20, और सबकी एक ही शक्ल। ये वो लोग थे जो कभी यहाँ रहते थे और अब सिर्फ उन्हीं के साए बाकी थे। एक साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो सलीमा बीबी का था। तुमने मेरा रास्ता खोल दिया है,
अब तुम वापस नहीं जा सकते। हारिस फ्लैट के बाहर भागा, मगर हर एग्जिट बंद था, जैसे पूरी बिल्डिंग ने अपनी सांस रोक ली हो। इसी वक्त जमीन हल्की हल्की लरजने लगी। फज से धूल उठी और दीवार पर एक और साया उभरा, एक मर्द का। चौकीदार ने बताया था कि कई साल पहले यहाँ एक शख्स भी गायब हुआ था। वो मर्दाना साया आगे आया और उसी खोखली मुर्दा आवाज में बोला, ये घर जिंदा लोगों को कबूल नहीं करता, ये सिर्फ उन्हें रखता है जो अंधेरे से डरते हैं। हारिस हाँप रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तमाम साए ने एक साथ जवाब दिया, जो साया देख ले वो साया बन जाता है। साया दीवारों से अलग हुआ और पूरी बिल्डिंग के कमरे, दरवाजे, शीशे सब सियाह होने लगे। फिर अचानक सब कुछ गहरी खामोशी में डूब गया। एकदम से पूरा माहौल बदल गया। हारिस ने आंख खोली तो खुद को अपने कमरे में पाया। सब कुछ ठीक था। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी, मगर कमरा साफ था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। वो उठा, खुद को तसल्ली दी, पानी पिया और फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। उसका अपना साया ज़मीन पर नहीं था, दीवार पर था, और दीवार वाला साया मुस्कुरा रहा था। हारिस ने पीछे देखा। वो खुद वही खड़ा था, लेकिन उसका जिस्म साया बन रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम, हाथ, चेहरा सब सियाह होने लगे। और फिर दीवार के अंदर से एक आवाज़ आई, आज एक और साया हम में शामिल हो गया है। अगली सुबह बिल्डिंग के लोग कहते थे, नया लड़का शायद रात को ही चला गया, कमरा खाली है, दरवाज़ा खोलो। तो सब कुछ सही लगता था, लेकिन अगर कोई तवज्जो से देखे तो दीवार के एक कोने में एक नया साया दूसरे सायों के साथ चिपका रहता था। और कभी कभी रात के 3 बजे वो साया हिलता था और आहिस्ता से कहता था, मुझे निकालो।